अभी तक हम लोगों ने क्लास 12th मैथ में विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल संबंध के बारे में पढ़ेंगे और ये जो हमारा होगा इस क्लास 12th में रिलेशन का लास्ट टॉपिक होगा। संबंध का आखिरी टॉपिक है बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। द्विआधारी संबंध क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं और ये किस तरह से द्विआधारी संबंध मिलकर एक रिलेशन का निर्माण करते हैं। सबसे पहले समझिए द्विआधारी संबंध होता क्या है। अभी तक हम जो भी रिलेशन बना रहे थे वो मोर देन 2 सेट्स का था। 2 से अधिक समुच्चयों का जो रिलेशन बनता था उसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम एक ही समुच्चय से किस प्रकार से रिलेशन बन सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द्विआधारी का मतलब क्या है? ये एक कोई सेट है और इसमें कोई एलिमेंट है। मान लीजिए x, y, z, आप और भी मान सकते हैं, 1, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। तो द्विआधारी में हो गया क्या? इस ए समुच्चय ए का इसी ए के ऊपर जो संबंध होगा वो होगा द्विआधारी संबंध। इस समुच्चय ए का जो ये अवयव हैं x, y, z, इसी अवयवों के ऊपर, इसी समुच्चय में इसी अवयवों के ऊपर जो रिलेशन बनेगा वो होगा द्विआधारी संबंध। एक छोटा सा एक परिभाषा लिखते हैं द्विआधारी संबंध का, उसके बारे में हम इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है। तब ए का ए से ए का स्वयं, टर्मिनोलॉजी लिख दीजिए, स्वयं से परिभाषित संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। ये इसका परिभाषा हमने समझाया क्या कि अगर ये हमारे पास एक रिलेशन है, ये हमारे पास एक कोई संबंध है, सॉरी कोई समुच्चय है, इसमें अवयव हैं x, y, z, तो इसी ए के ऊपर जो संबंध होगा इसको आप समझने के लिए इसी को कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, या समझ लीजिए कि यही यहाँ पे है और इसमें भी x, y, z है। तो आप देख रहे हैं कि a बराबर है a, मतलब इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसके बीच में जो परिभाषित संबंध होगा वो द्विआधारी संबंध होगा, क्योंकि a का स्वयं a के ऊपर संबंध बता रहा है, इसलिए ये द्विआधारी संबंध होता है। इस संबंध में इसका पहला जो ये रिलेशन आ रहा है, इस संबंध में इसका पहला जो प्रकार है वो है स्वतुल्य संबंध का। क्या है? स्वतुल्य संबंध। क्या होता है स्वतुल्य संबंध? ये वाला इसी का प्रकार है। ये जो स्वतुल्य संबंध है ये इसी द्विआधारी संबंध का प्रकार है। तो इसमें सिर्फ एक समुच्चय की बात की गई है, तो इसके प्रकारों में भी सिर्फ एक ही समुच्चय की बात की जाएगी। तो स्वतुल्य संबंध होता क्या है?
स्वतुल्य संबंध से मतलब है कि आप जो समुच्चय ले रहे हैं उसमें जो हमारे पास एक एलिमेंट होगा उसका उसी के ऊपर जो संबंध होगा वो होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। जैसे यदि हमारे पास ये एक समुच्चय है और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है x, तो इस x के ऊपर इस समुच्चय में जो एलिमेंट है x, इस x के ऊपर जो भी संबंध होगा वो स्वतुल्य संबंध होगा। इसमें दो एलिमेंट तीन एलिमेंट नहीं होंगे। स्वतुल्य संबंध में एक ही एलिमेंट होगा और उसी के ऊपर संबंध बनेगा। इसी को आप कॉपी पेस्ट ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए कि यही जो है वो कुछ यहाँ पे समझने में आसानी होगी, इसके लिए हम ले रहे हैं। इसमें भी x ही है, तो जब आप इसको परिभाषित करेंगे x का x के ऊपर या इस x का इस x के ऊपर, तो आप क्या देखेंगे, आप यही मिलेगा कि आपको x रिलेट टू x, x संबंधित x, ये r रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है कि x का x में क्या रिलेशन है, यही तो है r। इस x का इस x में क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को बताने के लिए r आता है। और फॉर एवरी x, इसको फॉर एवरी बोलते हैं, x बिलोंग्स टू कैपिटल E। और इसमें जो सारे x हैं वो देख रहे हैं कि आप सब x में हैं और a बराबर किसके है, a के। आप स्वतुल्य संबंध समझ गए होंगे। यदि हमारे पास कोई समुच्चय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अवयव है, तो उस एक अवयव का उसी के ऊपर जो संबंध बनेगा वो होगा स्वतुल्य संबंध। और संबंध क्या बन रहा है, x रिलेट टू x, चाहे आप इधर से चलिए चाहे आप इधर से चलिए, जो हमें संबंध बनेगा वो x रिलेटेड टू x का बनेगा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। आप देख रहे हैं कि x दोनों में ही है और a के बराबर है। इसमें सिर्फ एक ही समुच्चय होगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसका एक और कॉपी पेस्ट यहाँ पे उतार दिए जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अब आप स्वतुल्य संबंध के बारे में क्या लिख सकते हैं। माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तब ए का ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है। संबंध R कहलाता है। अब इसको आप प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे। आप अगर कोई कह दे स्वतुल्य संबंध लिखिए, तो आप इतना बड़ा भाषा तो लिखने जाएंगे नहीं। तो इसके लिए एक टर्म आता है और टर्म को समझिएगा कि x रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यही स्वतुल्य संबंध को लिखने का एक तरीका है, जो कि हमने आपको यहाँ पे इसके माध्यम से समझा दिया। अब सोचते हैं इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कब कहेंगे हम स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे आप कहीं पर भी बराबर का साइन लगा हुआ देखते हैं, बराबर साइन लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसके बाएं साइड और इसके दाएं साइड दोनों तरफ जो हमारे पास आंकड़े होंगे वो बराबर होंगे। तो अगर आप यहाँ पे भी x लिख दें, यहाँ पे भी x लिख दें, ये x बराबर है कि नहीं, x बराबर है, मतलब a का a में ही कुछ संबंध है, लेकिन वो दोनों बराबर है। ये देखिए x का जब आप x में कुछ भी रिलेशन निकालेंगे वो एक प्रकार से ये स्वतुल्य संबंध को ही बताता है। बराबर साइन हमेशा स्वतुल्य संबंध को बताता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अवयव हैं वो उन्हीं के ऊपर रिलेशन बन रहा है। और यहाँ पे x बराबर ही है x का, चाहे आप x को इधर लिखें चाहे आप x को उधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें जो बराबर साइन होता है, आप क्या लिखेंगे, बराबर
एक स्वतुल्य संबंध, उसका आप ये देख सकते हैं बराबर एक स्वतुल्य संबंध। इसका दूसरा प्रकार है स्वतुल्य के बाद सममित संबंध, उसको हम समझते हैं, इसको आप समझ लिए होंगे। अब हम लोग इसका दूसरा प्रकार है जो वो है सममित संबंध, उसके बारे में समझते हैं। इसको हम पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सममित का मतलब क्या होता है? जैसे यदि आपके पास ये कोई चतुर्भुज है, यदि आप इसको सममित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? या तो आप इसके दोनों पार्ट्स को इधर से इक्वल करेंगे, या आप इसके दोनों पार्ट्स को इधर से इक्वल करेंगे, या आप इसको डायगोनली एक दूसरे को इक्वल करेंगे। यदि आप इसको डायगोनली काटते हैं तो क्या देखेंगे कि ये वाला जो हमारा भाग है, ये वाला, ये इस नीचे वाले भाग के बराबर है, इस नीचे वाले भाग के एकदम सममित है। सममित मतलब यदि आप इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो एकदम एग्जैक्ट ये इसको कवर कर लेगा। इसी तरह से यदि नीचे वाले पार्ट को आप ऊपर उठा के रखें तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा। यह इसी तरह से यदि आप इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो सममित से मतलब ही यही है कि यदि आप उसके दो पार्ट्स करते हैं तो उन दोनों पार्ट्स को यदि आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो एक बराबर एक दूसरे को कवर कर लेंगे, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस नहीं होगा। इसका उदाहरण हम लेते हैं एक लंब से। लंब आप डालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई रेखा है, अगर ये कोई रेखा है और इसके ऊपर हम कहें लंब डालिए तो आप क्या करते हैं? ऊपर से ऐसे लंब डाल देते हैं। लंब डालने का तरीका आपको ज्यामिति में बताया गया होगा, अगर यहाँ पे होगा तो हम उसके बारे में बताएंगे। इस वाले पोर्शन को अगर हम x मान लें, इसके बगल वाले पोर्शन को y मान लें, तो ये जो हमारा लंब होगा, ये इसको अगर हम r मान लें, सपोज दैट ये r रेखा को बता रहा है, ये r इस रेखा को बता रहा है, ये x इस पार्ट को बता रहा है, ये y इस पार्ट को बता रहा है। तो यदि आप इसको बदल दें तो मतलब क्या है कि यदि आप इस वाले भाग y वाले भाग को इधर कर दें और x वाले भाग को उधर कर दें तो क्या मिलेगा आपको? यही मिलेगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। आपके बदलने से कुछ प्रभाव पड़ा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जिस तरह से हमने आपको वहां पे चतुर्भुज को काट के दिखा रहा था कि उसके एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर लेते हैं, इसी तरह से आप इसके वृत्त को समझ सकते हैं। ये कोई वृत्त है, यदि वृत्त को आप इक्वल पार्ट में भाग दीजिए और नीचे से ऊपर चिपका दीजिए तो सब पार्ट एक बराबर कवर कर लेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे समझिए कि क्या आप इस पार्ट्स में यदि इसको चेंज कर दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप वृत्त में ऊपर के पार्ट्स को नीचे कीजिए या नीचे के पार्ट्स को ऊपर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो x होगा, अगर ये r से रिलेटेड है y के द्वारा, इसमें जो y है रिलेटेड r से रिलेटेड है x के द्वारा, यदि आप इसको इस तरह से लिखें x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x, तो कोई फर्क है? दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सममित संबंध यही होता है यदि आपके पास एक ऐसा समुच्चय है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों एलिमेंट्स में यदि आप किसी संबंध को बताते हैं या बनाते हैं तो उसमें जो x रिलेट टू y होगा या y रिलेट टू x होगा, इन दोनों ही अवयव, ये जो हमारे पास x रिलेट टू y है, फॉर एवरी क्या, फॉर एवरी प्रत्येक x और y के लिए, फॉर एवरी x y
बिलोंग्स टू कैपिटल ई। ये एक ही समुच्चय के दो अवयव हैं, एक्स वाई एक ही समुच्चय के दो अवयव हैं जो इस प्रकार परिभाषित हैं कि एक्स रिलेट टू वाई और वाई रिलेट टू एक्स के होने से ये दोनों एक ही होंगे। ठीक, तब आप इसको परिभाषा किस तरह से लिख सकते हैं? यदि समुच्चय ए, अरिक्त समुच्चय आप लिख सकते हैं। अरिक्त मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, रिक्त मतलब फाई जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। यदि समुच्चय ए इस प्रकार परिभाषित है कि ए के प्रत्येक, यदि कुछ समुच्चय इस प्रकार परिभाषित है कि आर के, आर मतलब संबंध आर के, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, संबंध आर के प्रत्येक अवयव के लिए क्या x रिलेट टू y, x रिलेट टू y, y रिलेट टू x for every x y belongs to कैपिटल E, जो इस प्रकार से परिभाषित हो, तो आप क्या कहेंगे? वो एक सममित संबंध है। ये जो हमने आपको देखा, ये जो हमने आपको बताया, ये जो संबंध है ये एक लंब है। तो उदाहरण के लिए आप क्या समझ सकते हैं? लंब एक सममित संबंध है। भाषा को हमने एकदम छोट कर दिया है, बस आप समझ गए, यही बोलते हैं। लंब एक सममित संबंध है। इसमें आप ये जो रिलेशन देख रहे हैं ये इसका प्रतीकात्मक भाषा है। यदि आप जब भी कहीं पर सममित संबंध लिखेंगे तो यदि आप सिर्फ इतना लिख देते हैं तो ये एक हमारा सममित संबंध होगा। ये लिखा कैसे जाता है हमने आपको यहाँ पे समझा दिया, सममित का मतलब क्या होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसका नेक्स्ट टॉपिक है संक्रमक। क्या? संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या होता है? ये संक्रमक संबंध क्या होता है? चाहे तो आप इसका पहले एग्जांपल से समझिए या आप पहले परिभाषा लिख लीजिए उसके बाद समझिए। हम परिभाषा लिख ले रहे हैं उसके बाद समझा दे रहे हैं। चाहे तो आप जिस तरह से समझना चाहें, समझना तो है ही। संक्रमक संबंध क्या होता है? यदि कोई समुच्चय इस प्रकार परिभाषित है कि ए का प्रत्येक अवयव ए से इस प्रकार परिभाषित, इस प्रकार संबंधित है कि यदि कोई समुच्चय इस प्रकार परिभाषित है कि ए का प्रत्येक अवयव ए से इस प्रकार संबंधित है कि x की, डायरेक्ट हम वो रिलेशन लिखते हैं जो संक्रमक संबंध का होता है कि x y, ऐसे लिखिए, x
रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू एक्स, यह बताता है कि यदि एक्स वाई से संबंधित है और वाई एक्स से संबंधित है तो इसमें जो वाई यदि जेड से संबंधित है, इसमें 3 अवयवों की बात हो रहा है। स्वतुल्य में 1 अवयव की बात हो रहा था, सममित में 2 अवयव की बात हो रही है और इस संक्रमक में 3 अवयव की बात हो रही है, एक्स वाई और जेड। क्या कह रहा है कि x इस प्रकार से रिलेटेड हो y से और y इस प्रकार रिलेटेड हो z से, तब जो इसमें x होगा ये भी रिलेटेड होगा z से, यही इसका मतलब है। फॉर एवरी, आप बताएंगे क्या, क्योंकि हम बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं, द्विआधारी संबंध पढ़ रहे हैं। द्विआधारी में सिर्फ एक समुच्चय होता है और उस समुच्चय में ये सारे अवयव होंगे, इसलिए फॉर एवरी, यहाँ पे थोड़ा बढ़ाइए, फॉर एवरी एक्स वाई जेड रिलेटेड टू या बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये इसका मतलब है। ये है क्या, इसको हम समझते हैं। जैसे आप एक प्लेन ले लीजिए, प्लेन मतलब या तो आप एक्स एक्सिस ले लीजिए या वाई एक्सिस ले लीजिए या जेड एक्सिस ले लीजिए। प्लेन समानता आप धरती को ले लीजिए या आप कोई कागज ले लीजिए, तो आप वहां पे ऐसे 3 लाइन खींचिए, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, इसको आप z मान लीजिए। जब आप प्लेन में x को y से रिलेट करेंगे और y को आप z से रिलेट करेंगे, तो चूंकि ये एक प्लेन है तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और इक्वली रिलेटेड होंगे। ये तीनों एक दूसरे के सेम पोजीशन में होंगे। तो जब आप x से रिलेट y बताएंगे कि x का y से क्या संबंध है और y का z से क्या संबंध है, तो इनमें जो संबंध होगा वही संबंध तो x का z से भी होगा ना, क्योंकि एक प्लेन में है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसी तरह से, जो ये x होगा वो z से, हमने क्या बताया, हमने x का y से बताया, y का z से बताया। यदि हम यह बता दें कि x का z से वही संबंध है तो ये एक संक्रामक संबंध होगा। और आप देखते हैं कि जो भी प्लेन में आप कोई रेखा खींचते हैं वो सारी रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और सेम पोजीशन में होती हैं। ये जो हमारा x होगा ये x रिलेटेड टू z होगा और यही हमको प्रूव करना था, ठीक, इन दोनों के बीच से। तो अब यहाँ पे इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि समतल में स्थित, समतल में खींची गई सभी रेखाओं का समुच्चय। ये एक प्रकार का संक्रमण संबंध होगा। इसका लास्ट है तुल्यता संबंध, उसको हम समझते हैं। आप इसको एक बार समझिए। अब हम लोग तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ते हैं, जो इस संबंध का आखिरी प्रकार है और ये आखिरी टॉपिक है इस संबंध का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फलन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे भी आपको एकैकी फलन, आच्छादक फलन, उन सब के बारे में पढ़ना है। पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। चौथा है तुल्यता संबंध। क्या होता है तुल्यता संबंध? आपने अभी तक जो तीनों प्रकार पढ़ा है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य क्या था? पहला था हमारा x रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये पहला था। दूसरा क्या था? एक्स वाई, इसमें हम एलिमेंट्स का एक युग्म लेते थे, एक पेयर लेते थे। एक्स वाई युग्म जो है वो x
रिलेटेड टू वाई और वाई रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ई। ये जो हमारे पास संबंध था ये था ये स्वतुल्य संबंध का था, ये सममित संबंध का था। और ये जो तीसरा था ये था हमारा संक्रमक संबंध। इसमें 3 एलिमेंट्स थे x, y और z। और इनमें किस प्रकार का संबंध था, x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x। ये प्रदर्शित करता है कि x जो होगा वो z से ये z लिखा जाना चाहिए था, ये जो x होगा x रिलेटेड टू z होगा। ये हमारे पास आखिरी संबंध था फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू कैपिटल ई। ये हमारे पास 3 आखिरी संबंध था, ये और ये। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट्स की बात हो रही थी x का, इसमें एक एलिमेंट्स x की बात हो रही थी, इसमें 2 एलिमेंट्स x y की बात हो रही थी, इसमें 3 एलिमेंट्स x y z की बात हो रही थी। तुल्यता संबंध में होगा क्या, तुल्यता संबंध यदि इन तीनों कंडीशंस को एक साथ फॉलो करता है वो होगा तुल्यता संबंध। क्या, यदि वो तुल्यता संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो तो वो हमारा तुल्यता संबंध होगा। आने वाले टॉपिक्स में जो इसके चैप्टर्स हैं उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स हम एनसीईआरटी से भी कराएंगे, कुछ अलग अलग किताबों से भी कराएंगे। तो उसमें जो हमारा क्वेश्चंस होगा उसमें हम बताएंगे तुल्यता संबंध किस प्रकार से इन तीनों को सेटिस्फाई करता है।